बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कोई बात करते हैं, जब छोटे होते थे तो हमारे वालिदैन हमें कहानी सुनाया करते थे कि एक शख्स था, तो वो एक दरख्त के नीचे जाके बैठा और वहाँ वो घास की रस्सी बेचने लगा और उसके साथ उसकी फैमिली थी, बच्चे थे, बीवी थी। तो वो घास की रस्सी मतलब अपने बच्चों को आर्डर करता, किसी को कहता पानी लेके आओ, वो फ़ौरन उठ के जाते और वो पानी लेके आता। दूसरे को कहता घास लेके आओ, वो एकदम से जाता और घास लेके आता। तीसरे को कहता जी कि ये सही करके रखो, वो सही करके रखता। इसी तरह उसकी बीवी भी उसकी बड़ी फुर्माबरदार, उसको खाना वाना बना के देती, उसका ख्याल रखती। तो मुख्तसर ये कि उसकी जो फैमिली थी, बच्चे थे, बीवी थी, वो उसकी इंतहाई फुर्माबरदार थे और उसकी जो बात होती थी वो उसको फ़ौरन मानते थे। कहते हैं दरख्त के नीचे था वो, दरख्त के ऊपर से एक आवाज़ आई, एक जिन था। उस जिन ने कहा जी कि क्या कर रहे हो? तो उस शख्स ने कहा मैं एक रस्सी बेच रहा हूँ। मैंने कहा रस्सी क्यों बेच रहे हो? मैंने कहा मैंने आपको बांधना है। अब जिन ने कहा कि प्लीज़ मुझे ना बांधे, इसके बदले में जो कुछ आपको चाहिए वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा ठीक है, दे दो मुझे। उसने कहा क्या चाहिए? उसने कहा जी मुझे दौलत चाहिए, मुझे माल चाहिए। उन्होंने कहा इसी दरख्त के नीचे थोड़ी सी खुदाई कर और यहाँ से एक सोने, हीरे, जवाहरात की देग निकलेगी और ये ले जाओ और तुम माला माल हो जाएगा। उस शख्स ने ऐसे ही किया और वहाँ से एक देग निकली, वो हीरे जवाहरात थे, उसमें माला माल हो गया। घर पहुँचा, उसका पड़ोसी था, उसने देखा कि वाह इससे किसके पास तो बहुत दौलत है, माला माल हो गया। उसने पूछा यार ये कैसे तुझे मिली और तूने ये किस तरह से हासिल की? उसने कहा यार कुछ भी नहीं, मैं ऐसे बस एक वो फलां दरख्त है उसके नीचे जाके बैठा तो घास की रस्सी बेच रहा था और वहाँ से दरख्त से आवाज़ आई, एक जिन था। उसने कहा जी कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा रस्सी बेच रहा हूँ। उसने कहा यार रस्सी क्यों बेच रहे हो? मैंने कहा आपको बांधने के लिए। उसने कहा यार ऐसा करो कि मुझे ना बांधना, मैं जो चाहिए वो मैं देता हूँ। मैंने कहा मुझे दौलत चाहिए, पैसा चाहिए। उसने कहा कि ये दरख्त के नीचे खुदाई करो और यहाँ से तुझे सारी दौलत मिल जाएगी। उस पड़ोसी ने सोचा वाह बड़ा आसान तरीका है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन वो भी घास का एक गट्ठा सा लिया और उस दरख्त के पास पहुँच गया और वहाँ बैठ के उसने रस्सी बेचना शुरू की। उसी तरह उसने अपने एक बेटे को कहा कि यार जाओ पानी ला के दो। उसने कहा चल मैं कोई तुम्हारा गुलाम हूँ, खुद लेके आओ पानी। दूसरे बेटे को कहा, उसने कहा कि यार थोड़ा सा घास यहाँ रखो। उसने कहा खुद जाके ले आओ ना, मैं क्यों ले, मैं को तुम्हारा नौकर हूँ। बीवी भी बोथा बना के अलग से बैठी हुई थी और उसने भी उसकी कोई खिदमत शिदमत नहीं की। इसी तरह उसकी जो फैमिली थी वो उसकी एक बात भी नहीं सुन रही थी और वो अकेला ही कभी पानी लाता, कभी घास लाता, कभी कुछ करता और उसने रस्सी बैठी। हस्बे ज़रूरत ऊपर से आवाज़ आई, वही जिन था। उसने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा जी मैं रस्सी बना रहा हूँ। उसने कहा रस्सी किस लिए बना रहे हो? उसने कहा मैंने आपको बांधना है। जिन ने कहा ज़ोर से कह लगाया हंसा और कहा तुम पहले अपनी फैमिली को बांधो, उसके बाद मुझे बांधना। वो जो यहाँ से दौलत ले गया उसने अपनी फैमिली बांधी हुई थी, वो प्यार से, इत्तेफाक से, इत्तेहाद से रहते थे। नाज़रीन, इस कहानी का सबक तो है, हम जिस तरफ भी चाहें ले जाएं निकलता है, पॉजिटिव है, फैमिली में, घर में, सोसाइटी में। लेकिन मैं आपको इसी किस्म की सूरत हाल हमारे बाग में जो पैदा हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कह सकते हैं, नज़रियाती लोग कह सकते हैं, वोटर कह सकते हैं, सपोर्टर कह सकते हैं, उनके दरमियान 10 मई को मुतवक्का दौरा है सरदार तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का बाग में, और इस हवाले से तैयारियां शुरू हैं कि बाग में हल्का शर्की और हल्का वस्ती के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं ये मिल के उसका इस्तकबाल करेंगे और इस हवाले से जो मशावरती इजलास आप कह सकते हैं वो शुरू है, वस्ती में भी है और शर्की में भी है। आज जो इतलात मिली वो ये है कि हल्का शर्की के हवाले से बाग में इस तरह से कुछ मशावरती इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाग के वो कारकुन, जिसमें बहुत से ऐसे वस्ती से भी जिनका ताल्लुक़ था और शर्की से भी जिनका ताल्लुक़ था, वो वहाँ मौजूद थे। और हर कारकुन ये चाह रहा था कि वो फ्रंट लाइन का है और वो
अपने आप को ये कहता था कि मैं ही हूँ। स्टेट सेक्रेटरी के हवाले से या दीगर जो अमूर हैं उस हवाले से इनके दरमियान आपस में इख्तलाफात मौजूद हुए। जो जो स्टेज पे आता गया उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भरपूर इज़हार किया। किसी ने कहा जी कि नज़रियाती कारकुनों को रोका जा रहा है, या जो बुनियादी या जो कारकुन हैं उनको उस तरह से इज़्ज़त या रिस्पेक्ट या वो ऑनर नहीं दी जा रही। किसी ने कहा जी कि यहाँ पे कब्ज़ा माफिया है और हम पहले से की तरह किसी को कब्ज़ा नहीं करने देंगे। किसी ने कहा जी कि यहाँ पे जो नज़रियाती कारकुन हैं, हमें पता है कौन क्या है, कौन किस तरफ खड़ा है, वोट के वक़्त किसकी क्या अहमियत थी, और आज जब सब कुछ हो गया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर में जीती हुई है, वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास बने हुए हैं, तो ये सब अपनी वफ़ादारियाँ जिता रहे हैं। हमें पता है कि किसकी वफ़ादारियाँ किसके साथ हैं। इस तरह की बेशुमार, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लूँगा तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं, वो उनकी दिल आज़ारी भी होगी, और पता है सबको, जो लोग सुनेंगे उनको पता है कि ये वहीं मौजूद थे और किसने क्या कहा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये हालत है हमारे यहाँ सियासत की, सियासी कारकुनों की, अपने आप को नज़रियाती और बुनियादी कारकुन कहने वालों की। सरदार तनवीर इलियास साहब के लिए जो मशावरती इजलास हो रहा है उस हवाले से इनके जो ख्यालात हैं उसकी, अभी अंदरूनी खाना ख़र्चा किसने करना है इस पे अलग डिबेट होगी, बहस होगी, किसको स्टेट सेक्रेटरी बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए, पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, नारे कौन लगाएगा, झंडे कौन करे, क्या कहते हैं, बैनर कौन बनवाए। इस तरह से बेशुमार इख्तलाफात है। हर एक कहता है जी कि ख़र्चा फलाना करे। लेकिन जो ख़ास बात वो यही है, मुख्तसर यही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर की ज़िला बाग की जो कमेटी है, जो तंजीम है, इसके अंदर ना कोई इत्तफ़ाक़ है, ना इत्तेहाद है, ना आपस में ये एक पॉइंट पे हैं। बस चार चार का ग्रुप बना हुआ है, अपने अपने हमख्याल, जिसको जो फ़ायदा है वो उसकी हमायत में बात करता है। मुझे लगता ये है कि तनवीर इलियास का दौरा तो चले हो ही जाएगा, वो तो कोई इतना इशू नहीं है। 10 तारीख को आएगा मिलजुल के अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शर्की से सरदार मीर अकबर साहब भी तहरीक-ए-इंसाफ के इस वक्त तक के वज़ीर हैं और उन्होंने भी अपनी इज़्ज़त बचानी है। बंदे भी इकट्ठे हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लोग आएंगे, देखेंगे, कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के होंगे, कुछ दूसरे भी होंगे, नोटेड करने के लिए बहुत से लोग जमा होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मुझे इनका मुस्तकबिल चलते हुए नज़र नहीं आता, इत्तेफाक होते हुए नज़र नहीं आता, तरक्की होते हुए नज़र नहीं आती, क्योंकि बीच में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ही है, लेकिन वो अंदरूनी खाना मुखालिफ हैं और वो एक दूसरे को कभी भी ये नहीं चाहते कि वो आगे आएँ। तो इस हवाले से अगर हम ये बात करें तो ये जो दौरा है तनवीर इलियास का, ये मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़े में ही रहेगा और इससे आगे कुछ नहीं है। तनवीर इलियास की दौरे के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर के हवाले से आगे क्या डेवलपमेंट होती हैं, ये भी इंशाअल्लाह आपको वक्त के साथ साथ आप अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।